मदरसों में अगर कुछ अच्छी पहल की जा रही है, अगर देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है या वतन से मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो लोगों को इस बात पर एतराज़ क्यों होना चाहिए, इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। मौलाना सोहेब कासमी साहब, मैं आऊँ उससे पहले अब्दुल रहमान आबिद साहब, मैं आपके पास आती हूँ। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही हूँ मदरसों की पढ़ाई से कैसे मुसलमान पिछड़े हुए हैं। भारत में मुसलमानों की जो साक्षरता दर है सर, वो औसत से कम है, एवरेज से कम है। मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5 68.5% है और राष्ट्रीय औसत जो है वो 74% है। स्कूल जाने वाले बच्चों में मुस्लिम बच्चों की संख्या बहुत कम है। 25% मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल जाते नहीं हैं, अगर जाते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। माध्यमिक शिक्षा पाने वाले मुस्लिम बच्चे सिर्फ 14% है। ग्रेजुएशन या डिप्लोमा लेने वाले मुस्लिम युवा सिर्फ 4% रह जाते हैं। ऐसे में मौलाना साहब, मेरा सीधा सा ये सवाल है, कल को आज की तारीख में मुझे कोई पूछ ले कि भाई मुसलमान हो, तुम अपने बच्चों को मदरसा भेजना चाहोगी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा सर, मैं ना कह दूंगी। क्यों ये आज की तारीख में बात आ जाती है कि नहीं पढ़ाना है? मौलाना साहब, मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है शायद। नहीं, नाइश हसन, यही सवाल मेरा है। जी रेबेका, मैं ये कहूँगी, जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। आपने जितने भी आंकड़े दिए हैं रेबेका, वो आपने सारे मुसलमान बच्चों के दिए हैं, ये सिर्फ 4% बच्चों के आंकड़े नहीं हैं। तो और दूसरा, आपने कहा कि मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे पास तमाम अच्छे ज़राए मौजूद हैं तालीम के। तो हम अपने बच्चे को वहाँ क्यों भेजेंगे जो हमें आधुनिक जीवन, आधुनिक नौकरियों से टकराने में जो मुश्किल पैदा करेगा। ज़्यादातर मदरसे में जो बच्चे जाते हैं वो गरीब घरों के जाते हैं, और जो आपने आंकड़ा दिया है, इसको बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बहुत ढेर सारी स्कीम चालू की है, जिसमें सारे बच्चे आने चाहिए, जिसमें सारे बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ पात्रा, नाइश हसन जो बात कह रही हैं कि भाई हमारे पास तो वो सारे जरिए हैं कि हम बेहतर एजुकेशन पा सकते हैं, मैं अपनी औलादों को, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे सकती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास और कोई चारा नहीं रहता है, लेकिन वो मदरसों में जाते हैं। तो साहब, कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि मदरसे जो हैं वो मॉडर्न हो जाए। ऐसा क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? नहीं, मेन स्ट्रीम में आ जाए बच्चे। जब नहीं, ऐसा मैं इसमें मैं नाइस जी आपको बता दूं ज्ञानवर्धन के लिए कि सरकार ने क्या क्या किया है। नंबर 1, सरकार ने अपने पहले बजट में 2 ऐसे प्रोग्राम लाए जिससे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा हो सके। नंबर 1 प्रोग्राम है, वो है स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर मदरसा, और दूसरा वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ये जो पहला वाला स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन है, उसमें आप अगर मदरसा में साइंस, आप अगर मदरसा में सोशल स्टडीज, आप अगर मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाएंगे जो कि मेन स्ट्रीम टॉपिक है, तो आपको टीचर के रूप में ज़्यादा टीचर दिए जाएंगे। उनकी तनख्वाह देने में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी, कंप्यूटर के रूप में आपको सहायता करेगी, जिससे कि मदरसा आगे बढ़ेगा। और दूसरे वाला जो स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, इसमें अगर आप मेन स्ट्रीम पढ़ाई पढ़ाने को तैयार हो जाएंगी मदरसा में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो धन देगा राज्य सरकार को कि आप इस पैसे को मदरसा को दो, जिससे मदरसा बिल्डिंग इत्यादि बना सके और मेन स्ट्रीम कर सके। मगर इसमें भी दुख का विषय है कि बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। नहीं करना चाहिए, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदरसे होने चाहिए ताकि मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन आ सके और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स मदरसों से निकल सके। बिल्कुल नाइश, ये इस बात से कोई भी इसमें दो राय नहीं है। नाइश, आप भी मानेंगे बहुत से ऐसे मदरसा को चलाने वाले लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं चाहते हैं, जो मॉडर्न बनना ही नहीं चाहते हैं। इस सवाल का जवाब कौन देगा और क्या वजह है कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते हैं और रहकर उन नेगेटिव मुद्दों को उठाते रहते हैं कि ना तो हम वंदे मातरम बोलेंगे, ना हम जन गण मन बोलेंगे, और इसीलिए फिर ऐसे पर चर्चा करनी पड़ती है और फिर ऐसे जो पॉइंट्स सर आगे आते हैं कि हम जो है वतन से मोहब्बत का एक सिलेबस आगे डाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों से बात करने